नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडीज़ जर्नी में स्वागत है। हमारे चैनल की सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे और आज हम जानेंगे दोस्तों पीएच स्केल से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में। यह वीडियो हमारा पार्ट 1 है। इस वीडियो में दोस्तों हम ट्रिक के साथ आंसर आने के बाद हम समझेंगे कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इसके ऑप्शन है एसपीएल सोरेनसन। यह नाम दोस्तों बहुत सी बार सोरेनसन आता है ओनली। दोस्तों, बी ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। सी ऑप्शन है हेनरी मोसले। डी ऑप्शन है विलियम रॉन्टेंजन। दोस्तों, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन, सोरेनसन ने पीएच स्केल का आविष्कार किया था। दोस्तों, हमारा सेकंड प्रश्न है, खाने के बाद लार का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या होगा। 4.8, 5.8, 6.8 या 8। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, 5.8। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का परिणाम क्या होगा? लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, लिटमस पत्र के रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, लिटमस पत्र का रंग नारंगी या गुलाबी हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7.33, 7.80 या 6? चलिए दोस्तों, इसका आंसर की ओर चलते हैं हम। क्या आंसर होगा इसका? बी ऑप्शन, 7.33। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, इसका आप सभी को पता होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, इसका पीएच मान होता है 7। दोस्तों, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, आपने एक गाना तो सुना होगा, बहुत पुराना गाना है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो दोस्तों, इससे हमें यह याद रखना है कि शुद्ध जल, जल कहाँ रहता है? समुद्र में पाया जाता है। और सात समुंदर पार यानी कि सात, सात से आपको याद रखना है दोस्तों कि सात समुंदर, अर्थात इस सात से आपको ये जो जल है इसको याद रखना है दोस्तों, सात समुंदर पार। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न है हमारा, नमक का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नमक का पीएच मान भी 7 होता है। अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? इसे भी हमें ऐसे याद रखना है दोस्तों, नमक हमें कहाँ से मिलता है? समुद्र से। और समुद्र का भी हमने देखा था कि समुद्र के जल का पीएच मान, अर्थात समुद्र के जल से जल निकलता है, तो हमने देखा था कि जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो दोस्तों, हमें 7 से यह याद रखना है कि समुद्र से नमक निकलता है, तो नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिए। दूध का पीएच है हमारा 6.5, अर्थात 6.4 भी कहीं कहीं पर आता है, हमें वो भी राइट आंसर है हमारा। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में एक बार पहले ही बता दूं कि जो भी आंसर पॉइंट में दिए गए हैं वह 1 या 2 पॉइंट ऊपर या नीचे, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में अगर आप देखोगे तो 1 या 2 पॉइंट का अंतर जरूर आएगा।
जो भी ऑप्शन पॉइंट के बाद दिए गए उन ऑप्शनों में जरूर अंतर आएगा। आप अलग अलग बुक पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो आप बिल्कुल डाउट मत करिएगा कि आपको गलत आंसर बताए गए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, एक दो पॉइंट का अंतर आ सकता है। यहाँ हमारा दूध का पीएच मान होता है 6.5। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? इसे आपको याद रखने के लिए आपको यह याद करना होगा कि दूध क्या भाव चल रहा है दोस्तों। दोस्तों अभी आपको पता है लगभग दूध का क्या भाव है, 60-65 रुपए दूध का भाव है। तो इससे हमें याद रखना है 60-65 अर्थात 65 का अर्थात पॉइंट का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको पॉइंट हटा देना है। 6.5 ये इसका आंसर है। 8वां, सिरके का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 5, 6, 3, 4। दोस्तों पीएच मान से रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं, इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप हमारे सारे वीडियो पीएच मान के देखें, इनके बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं हम। सिरके का पीएच मान क्या होगा? सिरके का पीएच मान होगा दोस्तों 3, सी ऑप्शन। मानव रक्त का पीएच मान होता है, दोस्तों देख लेते हैं मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4 अर्थात बी ऑप्शन। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों हमने देखा था कि पानी अर्थात जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जल का पीएच मान देखा था दोस्तों हमने 7 होता है। जल का पीएच मान कितना बताया था? 7। तो अब इससे हम याद रखना है रक्त। तो खून भी हमारा क्या होता है? पानी जैसा ही होता है। खून भी हमारा पानी जैसा होता है, अर्थात खून भी हमारा पानी जैसा होता है, परंतु हमें जीने के लिए क्या चाहिए? रक्त और खून की अति आवश्यकता होती है, अर्थात 4 बूंद जिंदगी की। ऐसे हम याद रखना है कि हमें जीने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, और रक्त हमारा पानी जैसा होता है, पानी का मान 7 होता है, और हमें 4 बूंद खून, 4 बूंद जिंदगी की, उससे याद रखना है कि 7.4 हमारे रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है हमारा, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हो? दोस्तों आप बहुत सी बार सब्जी लेने जाते हो, जब आप सब्जी लेने जाते हो तब आप सब्जी तो ले लेते हो, 1 किलो 2 किलो आलू टमाटर भिंडी जो भी आप लेते हो वो तो ले लेते हो, पर जब आपको नींबू लेने होते हैं तब आप क्या कहते हो? अंकल जी या आंटी जी जिसके पास भी आप सब्जी लेने गए हो कि 2-4 नींबू डाल दो। अक्सर आपने किसी को बोलते हुए देखा होगा 2-4 नींबू डाल दो। तो या तो हम 10 रुपए दे देते हैं, 10 रुपए दे के बोलते हैं कि अंकल जी ये 10 रुपए लो, 2-4 नींबू डाल दो। तो हमें 2-4 से याद रखना है 2-4 अर्थात 2.4। अगला प्रश्न है हमारा, शराब का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शराब का पीएच मान कितना होता है? 1.2, 2.9, 5 या 2.4? दोस्तों शराब का पीएच मान होता है 2.4। मानव मूत्र या पेशाब का पीएच मान होता है? दोस्तों हमारे मूत्र का पीएच मान क्या होता है? फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों हमारे मूत्र का पीएच मान होता है सी ऑप्शन 4.8 से 8.4। दोस्तों इसे याद रखने के लिए आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, 4.8 का उल्टा कितना होता है? 8.4। मतलब जहां ये दो मान आ जाए, उल्टा सीधा सीधा उल्टा, अर्थात आपको ध्यान रखना है कि उल्टा सीधा अगर मान आ रहा है तो यह हमारे मूत्र यानी कि मानव मूत्र के पीएच मान होता है। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जल का पीएच मान होता है? दोस्तों अभी हमने देखा था जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान तो हमने देखा था 7 होता है। तो दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए, समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा? 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि समुद्र का जल आपको पता है खारा होता है। खारा होता है अर्थात 7 नहीं हो सकता, इसका मतलब 7 से थोड़ा अधिक होगा, यानी कि 8.4 होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आंसू का पीएच मान कितना होता है?
फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों, आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अभी कुछ समय पहले देखा था दोस्तों आपने कि अगर आपके रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि अगर आपके चोट लगती है, खून अगर निकलता है तो आंसू भी आते हैं। अगर आपका खून बह रहा है तो आपके आंसू भी आएंगे, और आंसू आएंगे तो आंसू का और खून का पीएच मान एक ही होता है, 7.4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl, जो कि हमारे आमाशय से भी निकलता है, अर्थात HCl का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? HCl का पीएच मान होता है 0। दोस्तों आपको दो मान अवश्य याद रखने हैं, 0 किसका मान होता है और 14 किसका मान होता है? 0 होता है HCl का मान, शुद्ध HCl का मान। अगला प्रश्न है हमारा, बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान होता है 3, 4, 1 और 6। क्या होता है दोस्तों? एसिड, बैटरी एसिड का मान क्या होता है दोस्तों? सी ऑप्शन 1। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? बैटरी एसिड अर्थात जो हमारे घर में यूज की जाती है, इसे याद रखने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि एसिड, एसिड यानी अम्ल, यानी कि कोई भी चीज अच्छी होती है ना तो हम उसे क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी, नंबर 1 चीज है, बेस्ट, बहुत बेस्ट है, नंबर 1 है। मतलब ये जो बैटरी है नंबर 1 है, अर्थात नंबर 1 से याद रखना है दोस्तों 1। सोडे का पीएच मान दोस्तों, सोडे का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? इसका पीएच मान 3 होता है, और इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? रात को आप 3 बजे या 4 बजे तक जागते रहते होंगे, कोई ना कोई आपसे आके बोलता होगा घर वाला कि रात के 3 बज गए या 4 बज गए, सो जा। तो सो जा, रात के 3 बज गए सो जा, अर्थात सो जा से सोडा, सो जा सोडा, सो जा सोडा। तो इसको हमें ऐसे याद रखना है कि सो जा, जा यानी कि 3 बज गए, सो जा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सेब का पीएच मान। दोस्तों सेब का पीएच मान क्या होता है? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। सेब और सोडा, सेब, आप 1 किलो सेब लेने जाते हैं, अगर आप बड़े बड़े सेब लेोगे दोस्तों तो 1 किलो पे कितने सेब चढ़ेंगे? 3 या 4 ही चढ़ते हैं, अच्छे अगर आप बड़े बड़े सेब लेते हो तो दोस्तों इसका 1 kg पे 100 रुपए किलो सेब आते हैं। सेब, सेब से सोब, सोब सेब, यानी कि 100 रुपए में 3 सेब आते हैं अगर बड़े बड़े लेने जाओ तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, अचार का पीएच मान होता है, अचार खट्टा होता है, अचार का पीएच मान क्या होगा दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों अचार का पीएच मान हो जाएगा 3.5 से 3.9 तक। इसे याद रखने के लिए दोस्तों अचार में से आप अ हटा दीजिए, अ हटाने के बाद क्या बचता है दोस्तों? अगर आप अ हटा देते हैं तो ओनली 4 बचता है, अर्थात 4, यानी कि अचार का पीएच मान 4 के करीब होगा। 4 के करीब दोस्तों, 4 से हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं, अर्थात 3.5 से 3.9। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अंतिम प्रश्न होगा, टमाटर का पीएच मान क्या होगा? दोस्तों इसका हम आंसर देख लेते हैं और इसकी ट्रिक भी जान लेते हैं, क्या होगा दोस्तों? टमाटर का पीएच मान होगा दोस्तों बी ऑप्शन 4.2। अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? टमाटर में से आप ट हटा दीजिए, अगर ट हटा देते हैं तो क्या बचता है दोस्तों? मटर, मटर, अर्थात एक मटर के अंदर कितने दाने होते हैं दोस्तों? आप ही बताइए। लगभग 4 से 5 दाने ही होते हैं औसतन, अगर हम देखें नॉर्मल जो देसी मटर होते हैं उनके अंदर 4 से 5 दाने होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि मटर, टमाटर, टमाटर का पीएच मान होगा दोस्तों बी ऑप्शन 4.2। दोस्तों यह वीडियो हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 के बारे में जानने के लिए या पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों यह जो पीएच स्केल की सीरीज होने वाली है प्रश्नों की, इन प्रश्नों से कहीं बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, कृपया आप सारे वीडियो जरूर देखें।